नमस्कार, हम साजन कुमार जानकी हाउस में अहाँ सब गोटे के स्वागत करे छे। पूरा देशे भर अभी चुनावी माहौल चल रहा है, मतलब चुनाव के कारण से पूरा देश गरमाइल है। आवे वाला मंगसिर 4 गते आज से 31 दिन मात्र बाकी है। प्रदेश सभा सदस्य आ प्रतिनिधि सभा सदस्य के निर्वाचन होने जा रहा है। आई बाजी के निर्वाचन में जनता के विश्वास है कि देश में कुछ परिवर्तन होते। वही परिवर्तन के आस और विश्वास के लेके जनता आवे वाला मंगसिर 4 गते के अपन अमूल्य वोट गिरावे जते। अही के संदर्भ में अभी विभिन्न दल से हो या स्वतंत्र रूप से हो बहुते नेता सब अपन अपन उम्मीदवारी दर्ता करा चुकल है। अब 18 गते के बाद मालूम चलते उम्मीदवारी विशेष स्वतंत्र से देने है कि कोनो दल से। अभी हम सबके साथ में से जगह से हम सब चर्चा पर चर्चा करब तमाम लोग से उम्मीदवारी दे धनसा क्षेत्र नंबर 3 के ख के लागी प्रदेश सभा सदस्य के लागी वो क्षेत्र असगर अली जी। सबसे पहले उनका स्वागत करे चाहिए। स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद प्रभु के और जानकी परिवार के जी। हमारा फर्स्ट प्रश्न जनता के यहाँ से ये रहा है कि मतलब अहाँ शुरू में ते अथी रापरापा रहलिए विगत पार्टी प्रत्याग करके विभिन्न पार्टी प्रत्याग करके यहाँ भी तमाम लोग में छे। तमाम लोग में आवे के कारण की हो सके छे? सबसे पहले तो हम यहाँ के प्रत्येक नेपाली नागरिक के संपूर्ण हिंदू धर्मावली के दीपावली और छठ के शुभकामना देवे। उसके बाद अपन बात रखे कि रापरापा में हम रही राजनीति परिवर्तनशील हुई और परिवर्तनशील में पंचायत गेला के बाद रापरापा बन गए तो उदारवाद समाजवाद और प्रजातंत्र के विश्वास के बात रहे वही लगी। उसके बाद जब अपने के जब 62-63 के आंदोलन मिले तो वही में मधेश के मुद्दा लिए रापरापा के लिखली कि मधेश के मुद्दा के बारे में गाँव ने अवस्था नहीं ठीक है और मधेश के प्रति के सोच ठीक नहीं रही। के चलते हम 68 में अपने के तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी में ठाकुर के अध्यक्षता वाले पार्टी में हम मेंबर ले ली और अगर केंद्रीय सदस्य होकर काम करिए। जब वो राजापा बनले तभी हम साथ रही। जब वो सजापा बनली ना तो हम सब साइड ले गई। कही कि जब पहचान और अधिकार के लड़ाई जब लड़े या लोग सत्ता में जब जाए ना या अनैतिक गठबंधन करी ना तो अधिकार के लड़ाई लड़े वाला के पहचान के लड़ाई लड़े वाला के बड़ी समस्या हुई और वो समस्या ध्यान हो जाए है कि मुद्दे कौन हो जाइए जिनकी वजह से जब सजापा बन रहे या अन्य दल के जिनका सबके जब भी देखे सरकार से गठबंधन है वही गठबंधन सबके चलते मुद्दा जो है ना मधेशवाद के उस सीधे कौन कर देते ये सब सरकारवादी भ गए। मधेशवादी नहीं रह के सरकारवादी भ गए। हम अपने के मधेशवादी थी मधेश में रहे वाला और अन्य क्षेत्र में रहे वाला आदिवासी जनजाति पिछड़ वर्ग मधेसी मुस्लिम के अधिकार की लड़ाई ये तमन लड़ते अरे पार्टी के नए हमारा लगे साल लगभग निकलिए एक गठन मिले कि मुद्दा जीवित रहे और मुद्दा जीवित रहती तो न एक दिन अई जनता के जो बहिष्कृत है देश में ओकरा सम्मान मिलते अधिकार मिलते और पहचान के लिए संघर्ष रहते। अहाँ सब आईवासी के प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा के चुनाव हो जा रहा है वही में अहाँ सब ई चुनाव होई देवे कि न होई देवे कौन चुनाव बहिष्कार करबे अहाँ सब? नहीं हम सब तो चुनाव में भाग ले लिए उम्मीदवारी तो दिली हमारे सबके केंद्रीय नेता सब महोत्तरी में प्रदेश सभा में ले रहे थे प्रदेश सभा में ले रहे थे और हम धनसा के क्षेत्र नंबर 3 के 2 से प्रदेश सभा में उम्मीदवारी दे रही थी और चुनाव ले रही थी और चुनाव नहीं लड़े के सवाल नहीं उठी अले चुनाव ले रही अले की मुद्दा के सड़क से लेकर सदन अगर मधेश में जाए तो जीवित रख के लिए आवाज उठाव के लिए हम कोशिश करब जे के लिए उम्मीदवारी देना चाहिए। तो फिर वहाँ सब स्थानीय तह के निर्वाचन में यहाँ सब बहिष्कार के कथी घोषणा रहे के लिए कि हम चुनाव बहिष्कार करबे से बात वो केला के रही आप एहि में केला नहीं करबे? देखियो चुनाव बहिष्कार करे के बात करते है जब संविधान के मान लीजिए अधूरा संविधान है नहीं है तो इसका उपयोग तो करना पड़े ना। अगर उपयोग नहीं करबे तो जनता से दूर जाए पड़ते अले संविधान के संशोधन के मांग रखलिए कि अगर करबे तो हम सभी करब नहीं करते देखलिए कि गठबंधन बना के लोग सब अपन बात कर रहे हैं तो हम तो संविधान के दायरा में नहीं मानते। संविधान के दायरा में नहीं कि चुनाव अले लड़ रहे कि जनप्रतिनिधि जब बनते
तो आवाज बुलंद करते और एक जो मांग है मधेश के ओकरा संबोधन करे लड़ाई लड़ते। तो आप वहाँ से की अभियो तो मांग जो मधेश के है संबोधन नहीं भेलिए, संविधान जेने के देने है, शहीद सबके बलिदानी जेने के देने है, कोनो उपलब्धि नहीं है। देखो शहीद के प्रति तो हमार नमन है, उनका प्रति श्रद्धांजलि है और उनका शहादत के हम सब बेचा नहीं चाहते। हम सब उनका जो आवाज है, उनका जो मांग रहे, शहीद के जो भावना रहे, ओकर कदर करे। अई प्रदेश मेरे देश भर में हम सब संगठन विस्तार करके ओकर भावना के प्रफुल्लित करबे और शहीद के जो भावना रहे कि मधेसी के जनजाति के आदिवासी मुस्लिम या पिछड़ वर्ग जते लोग है ओकर अधिकार सुनिश्चित होए ओकरा लिए प्रयासरत करबे और अपन के अंतिम समय तक ई लड़ाई लड़बे। सत्ता गठबंधन है, गठबंधन के लिए है, तालमेल भेलिए नहीं है, उन्हीं इतने बड़का पार्टी है जो गठबंधन के लिए नहीं तालमेल भेले, बड़का बड़का राष्ट्रीय के अथी लेवल के पार्टी से जोड़े। यहाँ के कमल उपाय में केना बुझाई, मतलब निर्वाचन में कौन रूप से प्रस्तुत होते? देखियो निर्वाचन जब लड़े है आदमी तो जनता के बीच में लड़ी और जनता के समस्या और जनता की भावना लेके लड़ी। गठबंधन अनैतिक सबके इस सब अनैतिक गठबंधन से देश के बर्बाद कर रहा है, राजनीति समाप्त कर रहा है और दोसर खयंत में भी दोनों गठबंधन टू पार्टी सिस्टम के बात ही सब कर रहा है। दो पार्टी ही रहे देश में, दोसर पार्टी नहीं रहे, तेरे लिए अनैतिक गठबंधन है। लेकिन लोकतंत्र में, लोकवाद में जनता के प्रजातंत्र के अधिकार के लिए अन्य दल सबकी होना है लोकतंत्र की पहचान में और शोभा भी है। हम सब वही शोभा के बराबर के लिए और अन्य दल भी है देश में नेपाली जनता के, पिछड़ा जनता के, मधेसी के, आदिवासी के आवाज उठाते वही के लिए उधर तो नहीं उठा रहे। आप देख रहे हैं सब उधर करें लोग संविधान जारी करके 16 बुंदा करके करते सब खस बात एक हो गए। लेकिन तो ये मधेश दल छोका में चल गई मिल लिया सिर्फ सत्ता के लिए। लेकिन हमारे दल सत्ता के बात नहीं करते, सम्मान और पहचान की लड़ाई लड़ते, अधिकार दिलाने के प्रयास करते। वही के लिए हम सब ये संख्या निर्वाचन के प्रयोग कर रहे हैं। सालों साल से यहाँ से अधिकार दिलावे की कोशिश कइए रहा लेकिन जनता मधेश की जनता अभी तक कहाँ अधिकार सम्मान कहाँ पावे से देखल जाओ। एक बात हमारे भारत में मधेश आंदोलन एक मुद्दा है। नेपाल में मधेसी को कोई अस्तित्व नहीं, पहचान नहीं रहे। लेकिन संविधान अंतिम संविधान बनले वही में मधेसी के आके देखल कि नहीं रहे तो फिर जब शुरू भेले आंदोलन तो मधेशवाद के संबोधन मिले और मधेसी शब्द भी लिखल गए। अन्य पिछड़ वर्ग के क्लस्टर देख गए संविधान के जरिए कुछ तो मिली है, प्रतिनिधित्व तो कुछ सुनिश्चित मिली है। नहीं तो मधेसी के कोठे नहीं रहे पहले के सदन में, अभी तो कोटा मिल रही है। राज्य के विभिन्न अंग में भी मधेसी के कोटा मिल रही है, आरक्षण मिल रही है, लेकिन पूर्ण नहीं है। एक और संघर्ष करने की जरूरत है, आमूल परिवर्तन कराने की जरूरत है और संविधान में संशोधन कराने के लिए निचले स्तर से लेके स्थानीय स्तर से लेके प्रदेश स्तर से लेके केंद्र स्तर की आवाज उठाई और ये संविधान संशोधन हुए या पुनर्लेखन हुए हमारे सबके मांग। ठीक है, बात हो गई अब राष्ट्रीय के मधेश के। अब वहाँ के क्षेत्र धनुषा क्षेत्र नंबर 3 के ख के लागे या 3 के ख के जनता असगर अली के लगभग देखो असगर अली मधेश के प्रदेश के क्षेत्र नंबर 3 के धनुषा जनकपुर थान एक ऐतिहासिक पौराणिक शहर है। एकरा प्रति अभी तक के केंद्र सरकार हो या अन्य सरकार हो कोई किस्म से कोई कार्य निकल है जे एकरा विश्व स्तर पर चिन्हाया जा सके। जानकी मंदिर या अन्य धार्मिक स्थल सब अपन पहचान अपने बनल है, लेकिन चलते वो विश्व में लोग जान रहे। सरकारी स्तर में तो कुछ नहीं बन रहा, प्रदेश स्तर में वही लेवल के कोई सहयोग नहीं मिले। हमारे वोट देते कि हम जनकपुर के धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जे है ओकरा केना अच्छा से ल जबे, केना एकरा विश्व स्तर पर जानकी मंदिर के पहुंचावे के प्रयास करबे, विश्व संपदा सूची में लाए के प्रयास करबे, ये हमर सबके कोशिश रहते। अइले हमर उम्मीदवारी एहि क्षेत्र के जरूरी है। दूसरी बात है कि एहि क्षेत्र के शिक्षा के स्तर और स्वास्थ्य के स्तर बहुत खराब अवस्था में है। वो तो है बेग रहा ये बात के लिए मतलब हम विश्व संपदा सूची में जानकी मंदिर के ले जबे, धार्मिक संपदा सबके संरक्षण करबे। लेकिन ई जे मेन है कि मेन मुद्दा है जे एक मेन समस्या है के बात नहीं के लिए यहाँ की फोर अगर वो जे सफा हो जाए, अगर हट जाए जनकपुर से तो स्वाभाविक बात है विश्व संपदा सूची में जाए के लागे तो लगभग 50% समस्या खत्म है जनकपुर के।
नहीं हाँ एगो बात है, स्थानीय सरकार के मुद्दा के प्रदेश सरकार के पोर में जुड़बै तो नहीं होती ना। स्थानीय सरकार अगर ठीक से कार्य करो तो फोर की तो कोई समस्या नहीं। जनकपुर के फोर स्थानीय सरकार के जिम्मा है, उन्हें करो काम से करे जाए। बिल्कुल है, ओकरा करक चाहिए। ए शहर के वो मेयर है जे रहल है या ए शहर के जितने पदाधिकारी ओकर दायित्व बने कि शहर के पोर व्यवस्थापन नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्तर के विकास निर्माण में ओकर महत्वपूर्ण भूमिका हुई। लेकिन मध्य सरकार के हम रहबै तो वो में काज करबै, वो के लिए सहयोग करबै स्थानीय सरकार के कि फोर के व्यवस्थापन करो। दूसरी बात है कि धार्मिक संस्था सब है ना, ओकर प्रगति के काम नहीं हो रहा है। धार्मिक स्तर के जे रिसर्च हो चाहे कि जनकपुर है कि जनकपुर के पौराणिक अवस्था में की रहे, और बारे में न लेखन हो रहा है, न कोई विद्वान में सूत्र बन रहा है, न जनकपुर के प्रतिनिधित्व ढंग से हो रहा है, ओकरा में हम काज करबे। अच्छा, अहाँ जना फोहर के बात करी कि उस स्थानीय सरकार के जिम्मा है। स्थानीय सरकार फोहर नहीं तो साफ कर रहा है और न साफ कर दे रहा है। कल घटना की बात करब जे जानकी मंदिर के अगाड़ी के जे महापोखरी है के सर सफाई करके युवा अभियानी सब एगो विरोध प्रदर्शन करे लागी सड़क पर कचरा रखी छलिए, पोखरी कचरा। वही संदर्भ में जिला से प्रहरी हले ओकरा सब को जाति करके जना पर आरोप छलिए थाना में राख देलकिन एक दिन के लागी, कल शाम में सब छोड़ल गेलिए। तो ये कहीं के आरोप लाग रहा है कि मतलब मेरे ना करबैले तो या एक ऐसे की निकली या नहीं करे दे रहा है ना कर रहा है। देखा जाओ जो स्थानीय निकाय के अधिकार है, बहुत प्रचुर अधिकार है, वो अगर चाहता तो जनकपुर कहीं भी सफा नहीं सकी चाहिए। दूसरा बात है स्थानीय युवा सब में मन में दुख होना स्वाभाविक है कि इतने बड़ा बजट हो तो 2-2 अरब के बजट हो तो जनकपुर सफा नहीं हो रहा है, जनकपुर की शिक्षा स्वास्थ्य अवस्था नहीं सुधर रहा है। ये तो बहुत बड़ा जुर्म है ना, एक में तो ओकरा सबके नैतिक दायित्व है कि सुधार करो। दूसरा बात है जानकी मंदिर जैसा जगह के अगल बगल में फोहर जाए, आप पछाड़ियों में जाके देखबे अभी तक सड़क नहीं बन सकलिया, तो ये तो ओकर सबके काज है, लेकिन नहीं कर पा रहे वो ओकर त्रुटि है। लेकिन जनकपुर के भविष्य उज्जवल है, एक दिन सफा होते और इस शहर अच्छा सौंदर्यकरण बनते, के लिए हम सब प्रयास करते। अहाँ सबके पार्टी से हो विचाराधीन महिला विधेयक रहल छलै, उसके बारे में आवाज उठाबै छलिए। पहले मधेशवादी विभिन्न मधेशवादी सब तरह आवाज उठेबे करै छै। अहाँ सबके पार्टी से हो नागरिकता विधेयक में खास योगदान छलिए। नागरिकता विधेयक अभी तक जेने के तेने है, दो बाजी विधेयक पारित नहीं भेलै, फिरता करि गेलै, लेकिन बावजूद अहाँ चुनाव में जा रहल छी। अहाँ बुझ सकै छियै कि हम सब विरोध, हमर पार्टी विरोध करके हम सब विरोध के लिए अब करैत रहबै। आरो पार्टी कहलकै ना मधेश के नहीं आरो पार्टी विरोध पार्टी दहन तक कल के काल तक आइ हुए पार्टी गठबंधन हो गेलै। देखो सत्ता के उपयोग करे के लिए सब अपन गेलिए मुद्दा के छोड़ के, ये तो गलत करके, लेकिन हमार पार्टी सत्ता में नहीं गेलिए। हमार पार्टी तो कालो विरोध करके आगे विरोध करके नागरिकता जो वंचित लोग है, चाहे जकर परिवार हो ओकरा मिलत चाहिए। आई लाखों बच्चा पढ़ल से वंचित है, लाखों बच्चा नौकरी से वंचित है, ओकरा अवस्था देनी है। आई के लिए हमारी पार्टी शुरू से लेकर सबसे पहले विरोध हमें पार्टी करती है, आपको मालूम है। और हम सब कहते रहे कि नागरिकता विधेयक संशोधन नहीं होते, पहले राजा से भी कड़ा शासन के राष्ट्रपति शासन के नाम है नहीं, वो दुरुपयोग करके पद के हम सब विरोध करे, हमारे पार्टी विरोध करे, हम सब विरोध करे। नागरिकता के संशोधन बिल कोई भी हालत में पास होना चाहिए और वंचित नागरिक के, नेपाली नागरिक के मिले चाहिए। कोई विदेशी के नागरिकता नहीं मिले, वही में हम सब वंचित है आज, लेकिन नेपाली नागरिक अगर वंचित हो रहा है तो अगर मौलिक हक अधिकार सबसे वंचित होते, ये अन्याय है, मानव अधिकार के उल्लंघन है और सरकार के एक दायित्व लेना चाहिए। आगामी निर्वाचन के लिए यहाँ के बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। जानकी टेलीविजन से फिर अपने के दीपावली छठ के शुभकामना दे अहाँ सबसे और सब मतदाता से हमरा मतदान करे के लिए और एक बार विजय बनावे के लिए अनुरोध सेहो करबे, अपील करबे। हम सेवक छी, मालिक नहीं छी, सेवक उनके काम करबे, सबके के विश्वास दिलबे छी। वो छलैथ धनसा क्षेत्र नंबर 3 के खास उम्मीदवार के लिए प्रदेश सभा सदस्य के तमलपा से असगर अली जी। बेस्ट धन्यवाद।